दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या फेल किडनी को रिवर्स किया जाता है, इससे संबंधित मॉडर्न साइंस क्या कहता है और हमारा आयुर्वेद क्या कहता है। हमारी किडनियां फेल क्यों होती हैं, किडनी फेल होने से कैसे बचे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हर एक पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं, जानकारी शेयर करते हैं। ये जानकारी दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल है। स्वास्थ्य से संबंधित जितनी जानकारियां हमारे पास होती हैं उतने हम स्वस्थ और निरोग रहते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा जानते हैं किडनी क्या होते। दोस्तों हमारे शरीर में दो किडनियां होती हैं। जैसे एरोप्लेन में डबल इंजन होता है, एक इंजन फेल हो जाता है तो दूसरा इंजन ऑटोमेटिक काम करने लगता है। लेकिन कभी-कभी तकनीकी खराबी के कारण दोनों इंजन एकाएक फेल हो जाते हैं और वहाँ पे ट्रेन क्रैश होता है और ट्रेन क्रैश होने पे सारे लोग मर जाते हैं। ठीक उसी तरह से जब हमारी एक किडनी फेल होती है तो दूसरी किडनी ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देती है। लेकिन कभी-कभी हमारी गलती से हमारी दोनों किडनियां एकाएक फेल हो जाती हैं और असमय हम मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। ये दोनों किडनियां फेल क्यों होती हैं, किडनी फेल होने के कारण क्या है। दोस्तों उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं और फिर हम जानते हैं कि किडनी फेल होने से कैसे बचाया जा सके, क्यों होते हैं। दोस्तों किडनी फेल होने का मतलब है कि आपकी अपनी दोनों किडनियां 90% से ज़्यादा काम करना बंद कर चुकी होती है। ये दो प्रकार का होता है। पहला है जो अचानक से खराबी आ जाती है जिसे हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। दूसरा होता है धीरे धीरे किडनी खराब होती है जिसे हम क्रोनिक किडनी डिजीज कहते हैं। ये बीमारी होती है। तो दोस्तों ये दोनों किडनियां में कमियां क्यों आती हैं। जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा शराब का सेवन कर रहे हैं, किडनी के लिए सबसे ज़्यादा जो नुकसानदेह है वो है शराब। शराब बहुत ही खतरनाक है और आज के समय में हम देख रहे हैं गरीब मजदूर और युवा लोग इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं और लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। दोस्तों शराब चाहे अंग्रेजी हो चाहे दोस्तों देसी हो, कोई भी शराब है वो नुकसानदेह होती ही होती है। दूसरी चीज़ है जो किडनी के लिए सबसे खतरनाक है वो है कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ जो प्रोसीजर किया गया है, क्योंकि दोस्तों उस प्रोसीजर करने में कई प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं और ख़ास करके कोल्ड ड्रिंक्स में 200 ml में 25 से 26 ग्राम शुगर यानी चीनी होती है और यह चीनी एक एसिडिक है। चीनी से दोस्तों हमें कुछ नहीं मिलता है, मोटापा, डायबिटीज़, तरह-तरह की पेट रोग बीमारियाँ मिलती है और कुछ नहीं मिलता। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स को पीना बंद कर दीजिए, धूम्रपान करना बंद कर दीजिए और बहुत ज़्यादा हमें तली भुनी चीज़ें बाज़ार की नहीं खानी चाहिए। ये बाज़ार की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, वो रिफ़ाइन किए गए तेल या पामोलिन में पकाई जाती हैं और उसी तेल को बार-बार हीट किया जाता है, तेल को फेंका नहीं जाता है, जिससे दोस्तों उसके नुकसान हमारे शरीर पे पड़ते हैं। ये सब आपको सावधानियाँ अपनाना पड़ेगा। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना पड़ेगा। अगर हम पानी कम पीते हैं तो भी दोस्तों नुकसानदेह होता है। तो पानी पीना चाहिए, खाना हल्का खाना चाहिए और ऐसी सारी लाइफ़स्टाइल है और कुछ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। अब दोस्तों चलिए हम ये जानते हैं एक्यूट किडनी दोस्तों कुछ मामलों में पूरी तरह से रिवर्स हो सकती है। ये एक्यूट किडनी जो है ये कुछ मामलों में पूरी तरह से रिवर्स हो सकती है। इलाज की बात करें तो दोस्तों आइबुप्रोफेन, ब्लड प्रेशर यानी कि मेडिसिन आपका अगर इसमें बीपी बढ़ा हुआ उसे कंट्रोल किया जाता है और कुछ आयुर्वेदिक दवाएं दी जाती है। एक क्रोनिक किडनी डिजीज जो होती है, धीरे धीरे जो किडनी खराब होती है, अब उसमें ये देखना पड़ता है कितने स्टेज पे है, किस स्टेज पे है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ।
दोस्तों फोर्थ और फिफ्थ स्टेज में जब पहुंचते हैं तो थोड़ा सा मैनेजमेंट मुश्किल होता है। तो आपको देखने की थी यहाँ पे जो किडनी इस है, तो अगर फर्स्ट स्टेज पे है तो इसे आप 100%, सेकेंड स्टेज पे है तो भी आप 100% तक रिवर्स कर सकते हैं। अब आप इसमें देखते हैं हमारी किडनी जब काम करना बंद कर देती है तो लोगों को डायलिसिस पे रखा जाता है, लेकिन आपके पास अगर बजट नहीं है तो कब तक डायलिसिस पे रहेंगे। तो दोस्तों इसमें हम आयुर्वेदिक दवाओं की बात करें जो सबसे कारगर है, तो सबसे पहले आपको खाने पीने पे ध्यान देना होगा। मार्केट से बनी हुई जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, पैकेट बंद खुली चीज़ें हैं, इनको खाना बंद कर दीजिए। चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल से बनी हुई जितनी चीज़ें, इन्हें खाना छोड़ दीजिए तुरंत, इमीडिएटली। आप अपने खाने में 70 से 80% नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रात में भिगो के ले सकते हैं, मोटे अनाज का सेवन करना चाहिए। तली भुनी चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, इन्हें बिल्कुल नहीं लेना है, तुरंत छोड़ देना है। इसके साथ-साथ कुछ आयुर्वेद की दवाएँ हैं। दोस्तों आयुर्वेद में किडनी को वृक्क कहा जाता है और इसका इलाज वात, पित्त, कफ, असंतुलन जो हो जाता है उसे संतुलित किया जाता है। दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष डिसबैलेंस हो जाता है तभी हमारे शरीर में बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। तो चलिए अब हम पहले थोड़ी-सी दिनचर्या के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दिनचर्या आपको अपनाना है खाने-पीने की। दोस्तों सूर्य डूबने के बाद हमें बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आप अपनी बीमारी को रिवर्स करना चाहते हैं, सूर्य डूबने के पहले आपको खाना खा लेना है। खाने के नाम पे सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं लेना है। पीने के तौर पे सिर्फ़ और सिर्फ़ हम पानी पी सकते हैं, दूध भी नहीं ले सकते। इसके बाद अगले दिन सुबह सूर्योदय के 2 घंटे के बाद हमें खाना चाहिए। पीने के तौर पे सूर्योदय के पहले, जैसे आप कुछ लोग उठने के बाद चाय-कॉफ़ी लेते तो उसके स्थान पे हमें चाय-कॉफ़ी नहीं लेना है। कुछ दवाएँ हैं उनको आप काढ़ा बना के ले सकते हैं, या आपको गैस एसिडिटी है तो जीरे का पानी, कभी सौंफ का पानी, मेथी का पानी ले सकते हैं, अदरक पानी ले सकते हैं, ये लेना है। और खाना खाने के बाद ही हमें सूर्योदय के 2 घंटे के बाद ही खाना है। यानी कि आपको दोस्तों क्या करना है, 9 बजे के बाद खाना है। शाम को आपने सूर्योदय के पहले यानी 6 बजे के पहले खाया है और सुबह आप 9 बजे के बाद खाएँगे, 15 घंटे का जो उपवास करेंगे, यही उपवास आपके शरीर को रिवर्स करेगा, आपके शरीर को डिटॉक्स करेगा, इसे ज़रूर करना है। 9 बजे से 12 बजे के बीच में मौसमी फल लेना है, सलाद लेना है और 12 से 1 बजे के बीच में खाना खा लेना है और रात का खाना सूर्योदय के पहले लेना है। अब दोस्तों बीच-बीच में जब भी आपको प्यास लगे तो बस इतना ध्यान देना है, खाना खाने और पानी पीने में कम से कम 2 घंटे से का डिफरेंट होना चाहिए। तुरंत खाना खाने के बाद हमें पानी नहीं लेना चाहिए। अब चलिए कुछ औषधियों के बारे में जानते हैं। दोस्तों पहली जड़ी-बूटी जो है वो है गोखरू। गोखरू सबसे फ़ायदेमंद है। गोखरू 2 होता है, छोटा गोखरू और बड़ा गोखरू। तो गोखरू का पाउडर आपको मिल जाएगा, कैप्सूल, सिरप सब कुछ मार्केट में मिलता है। ये काम कैसे करता है? ये यूरिन आउटपुट बढ़ाता है और स्टोन निकालने में सहायक है। दूसरा है दोस्तों ये वरुण। वरुण जड़ी आपको मिल जाएगी। ये मूत्र मार्ग को खोलती है और सूजन को कम करती है। पुनर्वा, दोस्तों पुनर्वा नाम से ही आप जान गए होंगे। पुनर्वा मतलब शरीर का पुनर्निर्माण करने वाला। पुनर्वा किडनी पे कैसे काम करता है? ये किडनी को डिटॉक्स करता है और प्राकृतिक मूत्रवर्धक इसे माना जाता है। अगली दवा जो बनी बनाई आपको मार्केट में मिलती है, बहुत ही कारगर है। दोस्तों इस संपूर्ण मूत्र संस्थान के लिए फ़ायदेमंद है, वो है चंद्र प्रभावती। चंद्र प्रभावती किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं। तो ये आयुर्वेद की दवाएं सबसे कारगर मानी जाती है। इसके अलावा आयुर्वेद में पंचकर्मा यानी बस्ती क्रिया चिकित्सा की जाती है। मूत्र प्रवाहक यानी मूत्र वर्धक दवाएं दी जाती है
और आहार में दोस्तों हमें कम नमक लेना है, कम प्रोटीन लेना है, मूत्रवर्धक आहार जैसे तरबूज, लौकी, तरोई इत्यादि का सेवन अधिक करना है। तो दोस्तों बचाव का ये सारी चीज़ें आप अपनाते हैं तो आप अपने किडनी को सेफ भी रख सकते हैं और सुरक्षित भी कर सकते हैं।